क्या मन में आए कि हम मार्च महीने से ही 1 अप्रैल के पहले ही सबसे पहले तो बैच मेंबर को बुला के कहा था कि सभी लोग इंडियन एक्सचेंजर से अभी दूर रहिए। कहा था या नहीं? नहीं कहा था तो बोलिए कि सर मैं नहीं कहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल कहा था सर। उसके पहले कहां से ये बात और कब कहा, जब कहने वाला कोई नहीं था? किस विचार के आधार पर कहा वो समझिए। कि जब मैंने ये देखा कि इंडिया के अंदर 30% टैक्स चालू हो रही है और जो मैंने माहौल देखी, ये माहौल से स्पष्ट यह बात समझ में आ गई कि आने वाले दिनों में लोग इंडियन एक्सचेंजर से दूर होंगे। और यह भी हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है कि जहां आप जरा ऐसे सोचो कि सपोज करो आपकी इनकम 100 करोड़ है। मान लो कि 100 करोड़ का इनकम आपकी हो रही है मंथली, डेली नहीं रखता हूं, अभी मंथली रखता हूं, ठीक है? हाँ। और अगर आपको 30 करोड़ टैक्स देना पड़े, ऐसे सोचो, देखो हमारी सोच से पूरी दुनिया नहीं चलेगी, तो दुनिया की सोच कई बार तौलना पड़ता है, राइट? अब सोचो कि 30 करोड़ रुपए का मतलब समझते हो? दुनिया के किसी भी कोने में ऐस मौज से पूरा महीना काटा जा सकता है, ऐस मौज से। हाँ या ना? है इस धरती पर कोई ऐसी जगह जहां इंडियन करेंसी 30 करोड़ खर्च करके पूरे महीने हम गुलाबों के बिस्तर पर पड़े ना रहें? और 10 स्टाफ खड़ी हो, 10 स्टाफ, कोई सेब लेके खड़ी हो, कोई एप्पल लेके खड़ी हो, कोई अंगूर लेके खड़ी हो, हाँ मुंह में डाले, हाथ उठा कर खाने की जरूरत नहीं। हेलो, लाइक निश्चल सेठी। क्यों गया निश्चल सेठी? और निश्चल सेठी गया बाद में, उसके पहले ही हमने कह दिया था। हाँ या ना? यस सर। मेरे कहने के सर, बिल्कुल सर। के बाद निश्चल सेठी दुबई शिफ्ट हुआ, राइट? एक दूसरा जो मेरे मन में विचार आए, एक्सचेंजर की इनकम कहां से है? कहां से है एक्सचेंजर की इनकम? ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग की जो फी कट रही है, आप कल्पना भी कर सकते हो कि कितनी मोटी इनकम है उन लोगों की। कल्पना कर सकते हो? जहां हजारों करोड़ रुपए का बाय और सेल हो रहा है, आप प्रॉफिट बुक करो तो भी उसकी इनकम, लॉस बुक करो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? उसकी इनकम इक्वल है। यस सर। अब निश्चित तौर पे जब ऐसी कंडीशंस आएगी, और उसी वक्त ये आ रहा था कि 1% टीडीएस एवरी ट्रांजैक्शन पे, तो वो ट्रैक कहां करेगा? इंडिया के अंदर करेगा। तो एक कॉमन पीपल भी, एक कॉमन पीपल, कॉमन जिसकी फंड 2-4-10 हजार की है, लाख करोड़ तो छोड़ दो, अगर जिसकी 2-4-10 हजार की भी है, तो वो ये प्रयास करेगा या नहीं कि चलो बिनांस पे करते हैं, फर्क क्या है? बिना 1 रुपया खर्च किए वो अपने फंड को बिनांस पे ट्रांसफर कर सकता है, वहां पे वो बाय सेल कर सकता है। तो क्या होगा? निश्चित तौर पे इंडियन एक्सचेंजर की वैल्यूम नीचे आएगी, और जब वैल्यूम नीचे आएगा तो वो पिन आएगा। ये कब सोच लिया गया था? हेलो, 1 अप्रैल से पहले कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, और इस वक्त स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हम बहुत कूल तरीके से, बहुत इजी तरीके से, जैसे नॉर्मल हम लोग बिहेव कर रहे हैं, उस नॉर्मल बिहेव में ही हम अपने क्रिप्टो को साइड कर सकते हैं। हमने स्पष्ट रूप से सिर्फ 2 ही बातें कही, और स्ट्रिक्टली कही या नहीं? ऐसे स्ट्रिक्ट बहुत कम कहे जाते हैं, स्ट्रिक्टली कही गई कि आप लोग जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट रखना है, क्योंकि ऑलरेडी कहां मार्केट नीचे ऑलरेडी गिरी हुई थी, जहां सेल करने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे प्रोजेक्ट
जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास है उसे आप सीधे डिसेंट्रलाइज्ड बैलेट में ट्रांसफर करो और जो ट्रेडिंग के लिए रखनी है, जिससे हमको ट्रेडिंग करनी है, उस रकम को ट्रस्टेड फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर रखिए। कहा? यस सर। आज परिणाम Yes, देखिए। आज जरा सूर्याश्री परिवार के जो घेरा है उससे जरा अपना गर्दन बाहर कीजिए और बाहर करके जरा देखिए कि माहौल क्या है, क्यों है। दो बात याद रखिए कि बियरिश मार्केट अच्छा है या बुरा है? अच्छा, बहुत अच्छा है सर। किसको बहुत अच्छा लग रहा है? ठीक से यूज अच्छा है किया तो बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा अच्छा। देखो, बियरिश मार्केट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि अपनी क्रिप्टो की सुरक्षा। क्यों? बियरिश मार्केट में ऐसा क्या हो जाता है और आप लोग देख भी रहे हो कि आप बताओ कि बियरिश मार्केट में हम लोग प्रॉफिट में है या लॉस में है? जो बताइए। लॉस में। प्रॉफिट में। ठीक बात है। तो जब बियरिश मार्केट के अंदर में हर किसी का, नॉट ओनली ट्रेडर, नॉट ओनली इन्वेस्टर, बल्कि एक्सचेंजर भी मुसीबत में आ जाते हैं। इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में, इंडिया छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग वैल्यूम कम हुई है या नहीं? यस सर। यस Yes, sir. जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो सुनिए कि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, जो सूचनाएं मिल रही है और चारों तरफ की जो गतिविधियां मैं देख रहा हूं, उससे ये बात निकल के आ रही है कि अब कोई ट्रेडर बचा ही नहीं है। आज के डेट में जितने भी लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में बच गए हैं वो होल्डर हैं, ट्रेडर नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में तो टैक्स भी एक रीजन है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्रिप्टो इंडस्ट्री कोई सब्जी का मार्केट नहीं है जहां सब्जी को पैदा किया जा सके और लाकर बेचा जा सके कि आज हमने सब्जी तोड़ लिया, कल बेच दिया, फिर कल सब्जी तोड़ लेंगे। आप कोई बिटकॉइन तभी खरीद सकते हैं जब कोई बेचे। इतनी नॉलेज तो है ना, इतनी ज्ञान रखते हैं ना मेरे प्यारे बैच मेंबर्स। क्रिप्टो इंडस्ट्री में बिटकॉइन वैल्यूएबल क्यों है? इसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि बिटकॉइन की संख्या लिमिट है, इसको बढ़ाई नहीं जा सकती, राइट? यस सर। और इसको कोई तभी खरीद सकता है जब कोई बेचे। मान लो आपके पास बिटकॉइन है, आप जब तक बेचोगे नहीं तब तक कोई खरीद नहीं सकता। और आज के डेट में अब कोई ट्रेडर बचा ही नहीं है। अब जो है वो मैक्सिमम जो लोग बच गए हैं वो होल्डर हैं, वो सेल नहीं कर रहे। और ये संकेत है कि हम लोग बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि अब ऐसी हालात में जो आप देख रहे हो, ये स्कैम, वो कॉइन चला गया। गाड़ी टोकन के बारे में आपको पता है? गाड़ी टोकन बिल्कुल सर, ये 90% डाउन हो गया। सलमान खान 74% आ गए। सलमान खान प्रचार कर रहे थे। हेलो, यस सर। राइट? तो आप जो रोज जो देख रहे हो नया नया प्रकरण, नहीं कोई मतलब लूना के प्रकरण के बाद लोग और डर गए हैं। और ये बियरिश मार्केट में होता ही होता है। अभी अभी जो आपने खबर सुनी कि वॉल्ट, जो दुनिया का बहुत बड़ा एक बैलेट एक्सचेंज कर सकते हो, बैलेट कर सकते हो, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म,
उसने पूरी की पूरी लोगों की विड्रॉल ही रोक दी। ये सारी घटनाएं क्यों घट रही है? जबकि वो सर कॉइन बेस उसका सपोर्ट में है, कॉइन बेस एक्सचेंज सपोर्ट में है या अपोज में है, आप विड्रॉल कैसे रोक सकते हैं भाई? वॉल्यूम कम वो हो रही आपका उससे है, रुक गए। वो आपकी प्रॉपर्टी है जो आप रोक देंगे। आप बताएं, एक्सचेंजर का मतलब क्या है? सही बात, एक्सचेंज का मतलब क्या है? बाय और सेल करना। आप मेरे फंड की को एक्सचेंज कर रहे हैं और आपने ये प्रॉमिस किया है कि आपका फंड मैं सुरक्षित रखूंगा, और उसके बदले आपने फी हमसे ली है, बाय करने के बदले भी, सेल करने के बदले भी। हाँ या ना? यस सर। सही बात है। आप Yes, sir. कहेंगे बैंक करप्ट हो गए। कैसे हो गए? आपको किसने कहा था हमारी बिटकॉइन को छेड़छाड़ करने की? आपको पावर थी? आपको किसने ये अधिकार दिया? वो क्रिप्टो हमारी थी, हमारे बैलेट में होनी चाहिए थी, वैल्यू उसका चाहे जो हो जाता, मैं देखता। आप कौन होते हो हमारे क्रिप्टो को इधर उधर करने वाले? स्टैकिंग का लोभ। हेलो, राइट? ये सब क्यों हो रहे हैं समझिए। जब बियरिश मार्केट आती है, आप अच्छा ऐसे सोच के देखिए, ऐसे जरा सोचिए कि अगर मैं आज के डेट में कहूं कि मैं 5% का इंटरेस्ट दूंगा, जिसको पैसा जमा करना है मेरे यहां करे, सपोज कीजिए, ठीक है। अब लोगों ने हमारे पास पैसा जमा किया, हम लोगों को इंटरेस्ट भी देना चालू किए। अब 5% का इंटरेस्ट बहुत बड़ी इंटरेस्ट होती है। अगर मैं मंथ की बात करूं तो, अगर मैं कहूं कि मंथली हम 5% का रिटर्न देंगे तो एक बहुत बड़ी रिटर्निंग होती है। और मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है। अब इतना तो तय है ना कि हम 5% तो तभी देंगे जब कम से कम 6% की कमाई करेंगे, और उस कमाई को करने के लिए उस पैसे को कहीं निवेश करेंगे, समझिएगा। राइट? अब कहीं मान लो उस पैसे को निवेश किया गया और अगर वहां कोई प्रॉब्लम आए, या फिर ऐसा हो गया कि अचानक सारे लोग कहें कि मेरे पैसे को वापिस करो, समझिएगा, राइट? आप याद करो कि हमने आप लोगों को स्पेशल जूम में बुलाया और पावर ऑफ स्टैकिंग सिखाई कि स्टैकिंग क्या है। इस बियरिश मार्केट में भी हम लोग अपने फंड को बिना छेड़छाड़ किए भी कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप बताओ कि अगर हमने 20 मिनट आप लोग को यह बताया कि स्टैकिंग की ताकत क्या है, तो क्या 40 मिनट आप लोग को यह बताया कि नहीं कि स्टैकिंग करते वक्त बहुत सावधान रहें, कोई भी ऐसी गलत जगह पे स्टैकिंग ना करें, प्रलोभन में ना फंसे। बहुत जगह आपको ऐसी प्रलोभन मिल सकती है जहां आपको बहुत बड़े बड़े एपीवाई देने की आपको कमिटमेंट की जा सकती है, लेकिन वैसे जगहों से बचें। यस सर। परिणाम देख लीजिए, परिणाम आपके सामने है। तो बियरिश मार्केट के अंदर में बहुत सारे काउज हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहां बियरिश मार्केट के अंदर सबसे जो कठिन कार्य है और सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो है अपने क्रिप्टो की सुरक्षा। वैल्यू तो फिर बढ़ जाएगी, किसको किसको संदेह है? वैल्यू तो फिर बढ़ जाएगी, लॉस फिर प्रॉफिट में कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रिप्टो गायब हो गया तो क्या होगा? जिसके प्रति आप सूर्या स्टील परिवार से बाहर गर्दन करके देखिए तो आपको 99% लोग बेखबर नजर आएंगे, जो नए नए इन्वेस्टर हैं। हाँ या ना? उनको लग रहा है कि वजीरेक्स पे फंड है तो है, बिनांस पे है तो है। बात समझ में आ रही है? इसका सिंपल सॉल्यूशन आपको आज मैं 2 चीज क्लियर करता हूं, ऐसे कई बार क्लियर कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं कि कोई भी जो एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर का मतलब क्या है वो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सर। करेंसी को एक्सचेंज करने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाय और सेल करने बैंक के की लिए। तरह होता है, बैंक की तरह होता है, लेकिन वहां पे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। रॉन्ग, आप सही नहीं है। और कोई बताइए। सर एक्सचेंजर वो हो गया जो एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि आप बाय और सेल को इफेक्ट कर सकें। कर सकते हैं, ठीक है। और कोई बताइए।
सर एक्सचेंज का मतलब है सर, कि यहाँ पे हम अपनी इच्छा से जो ये है पैसे के बदले का क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं। अरे भाई इसके नाम में ही इसकी मीनिंग है एक्सचेंज करना। मनी के बदले में जो प्रोवाइड कर रहा है वो एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना ये मेरे पास है और मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे को दे दो, तो हम ये दे दिए और ये ले ली। ये काम है एक्सचेंज का, एक्सचेंज करना। अब हमने कहा ये है, इसकी वैल्यू है 100 रुपए, तो हम 100 रुपये दे के इसको खरीद, या फिर 100 रुपये का बिटकॉइन दिया और 100 रुपये का कोई और कॉइन खरीद, यानी एक्सचेंज करना। एक्सचेंजर का काम है एक्सचेंज करना। लेकिन साथ ही साथ एक्सचेंजर क्या करता है, एक वैलेट मुहैया कराता है, जिसको हम लोग बैंक समझ लेते हैं। एक्सचेंजर का काम सिर्फ एक्सचेंज करना है, लंबे समय के लिए रखने के लिए। आप बताओ कि क्या हमें किसी पे फेथ करने की जरूरत क्या है? हेलो, जरूरत क्या है कि हम आप पे फेथ करें? फेथ करने की जरूरत तो तब है ना जब ट्रेन पे हम अकेले सफर कर रहे हैं और हमें अर्जेंट में कहीं 5 मिनट के लिए हटना है, तो ही हम कह सकते हैं ना जरा मेरे सामान को भाई साहब देखिएगा। लेकिन अगर मेरे पास विकल्प है, ट्रेन में मान लो लॉकर है जहां हम खुद उसको लॉक करके खुद उसकी चाबी रख सकते हैं, तो हमको भरोसा करने की जरूरत क्या है? अगर जिस भाई साहब को कहा अगर उसकी ईमान डोल जाए तो इसी के लिए मैंने कहा क्या, डेक्स, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट। अब बताओ कि डेक्स क्या है, बताओ डेक्स क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। पर्सनल लॉक इसका क्या मतलब है? इसकी की पूरा कंट्रोल अपने पास होता है सर, जिसपे कोई सेंसरशिप ना जिसका हो। किसी भी गवर्नमेंट का सर सिंपल मीनिंग है कि ये आपका लॉकर है, ये आपका बैलेट है, इसको आप अपना बैलेट मान सकते हैं, जहां रखी हुई क्रिप्टो सुरक्षित है। समझ में आ रही? जिसका मालिक सिर्फ वही है जिसके पास इस लॉकर का चाबी है, और चाबी भी कैसा है, जो डिजिट से लॉक है। डिजिट भी कैसी है, 14 डिजिट है। आज तक दुनिया में कोई हैकर किसी डिसेंट्रलाइज्ड बैलेट के बैलेट को हैक नहीं कर सका। ये बहुत बड़ी इनोवेशन है, ये सामान्य बातें नहीं। ब्लॉकचेन की यही तो खूबसूरती है।